डियर स्टूडेंट्स, अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस तरह का एग्जाम्पल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके पेपर में भी जरूर आता है, एनुअल में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, यानी होम एग्जाम में भी बोर्ड में भी, दोनों में आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि अगर कोई सजेशन होगा तो उसको भी मैं मानूंगा और उसको फॉलो करूंगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सेंटेंस को चेंज तो कर दें लेकिन उसकी सेंस जो भी तो रहे। जैसे मान लिया हमने कहा ही इज ए गुड बॉय, फिर कहते हैं उसका नेगेटिव बनाओ तो ही इज नॉट ए बैड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर दूसरे में कह दिया वह एक अच्छा लड़का है, तो दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज ए गुड बॉय, फिर हमने कह दिया ही इज नॉट ए बैड बॉय, तो दोनों की सेंस एक ही रही। अब यहाँ पर हम पढ़े एडवर्ब टू में क्या है, सेंटेंस में वर्ब होने पर। अब जैसे यहाँ पर यदि इजारन सेंटेंस में होगा तो कैन नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि सेंटेंस से वाज या वर्ब होगा तो कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट लगाया, क्योंकि ये पास्ट का वाक्य होगा। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें वर्ब है और उसका हमको एडवर्ब टू हटाना है, तो ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड, इसमें रिमूव एडवर्ब टू, रिमूव हटाना है कि एडवर्ब टू हटाए तो कैसे हटाएंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ये सेंटेंस बना। यानी यहाँ पर टू की जगह हमने सो ले लिया, एडजेक्टिव वीक जुगा तो ले लिया और जो टू हट गया इसके स्थान पर दैट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन ही के अनुसार ही आ गया, फिर यहाँ पर प्रेजेंट सेंटेंस था एक कैन नॉट आ गया। यानी रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं, सेंटेंस था ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड, अब इसका एडवर्ब टू हटाएंगे तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ये बनेगा। अब दूसरे सेंटेंस में जो एग्जाम्पल है, सेंटेंस में वर्ब न होने पर एडवर्ब टू का हटाना। सेंटेंस है ही इज टू लेजी, तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब नहीं है तो ही का होना ही इज ओवर लेजी, या इसका ये भी हो सकता है ही इज एक्सट्रीमली लेजी, यानी चाहे तो ओवर लिख दें टू की जगह, चाहे एक्सट्रीमली लिख दें। और तीसरा तरीका इसका है ही इज लेजी द बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, यानी टू हट गया और इसका बन गया ही इज लेजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सॉरी ही इज लेजी बियॉन्ड, ही इज लेजी द बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। अब नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो, इस तरह का एक वाक्य लें, ये तो था वर्ब ना होने पर और वर्ब होने पर। अब सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है तो उसका एडवर्ब टू कैसे हटाएंगे। ही इज टू कॉस्टली, सॉरी दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी बॉट, सेंटेंस है दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी बॉट, यहाँ पर देख रहे सब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट, दैट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिस बुक के लिए इट ले लिया, फिर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट ले लिया, तो पूरा सेंटेंस बना दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट। यानी एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं मैं, दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी बॉट, इसका बना दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट। अब इसमें एक एग्जाम्पल और ले लें जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, द वाटर इज टू हॉट टू बाथ, तो इसका बना द वाटर इज टू हॉट, टू की जगह सो हॉट आ गया, दैट वन कैन नॉट बाथ इन इट, यानी सेंटेंस में आपने देखा एडवर्ब टू हटाया, और यदि एडवर्ब टू ऐड करना पड़े तो इसके नियम ये उल्टे हो जाएंगे। जैसे मान लिया इसमें क्या दिया, नीचे वाले सेंटेंस है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, उसमें क्या दिया एडवर्ब टू ऐड करें तो ये ऊपर वाला बन जाएगा ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। इसी तरह से अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और हम एडवर्ब टू जोड़ें, तो जैसे सेंटेंस है ही इज ओवर लेजी, तो इसका बन जाएगा ही इज टू लेजी। फिर इसी तरह से नीचे यदि सब्जेक्ट ना हो वाक्य में तो तब कैसे करें, पहले में था वर्ब होने पर, दूसरे में था वर्ब नहीं होने पर, तीसरे में अगर सब्जेक्ट ना हो तो उसका एडवर्ब टू कैसे जोड़ेंगे।
तो जैसे सेंटेंस था, द वाटर इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट बाथ इन इट। अब इसमें क्या करेंगे, द वाटर इज टू हॉट टू बाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।